भाई साहब इतने क्वेश्चन पूछ लिए। ये आ गया पंजाब हरियाणा का बॉर्डर। अब ये वाला स्ट्रेच थोड़ा सा है रिस्की। आ गई, चल रहा कैमरा। आ गई भाई। चंबा की सबसे सुंदर जगहों में से एक है ये बनी खेत। चलो भाई साहब, अभी अपनी ट्रिप हो गई है 0 और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 11:17 और अपनी जर्नी है ऑलमोस्ट, दिखा तो इसमें 10 घंटे का रहा है, लेकिन आई नो 12-13 घंटे तो अपने को लग ही जाएंगे। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मेरी तरह और मौज ले रहे होंगे। तो भाई अपनी लेह की जर्नी अब स्टार्ट हो गई है, तो अब मेरे को आपका फुल सपोर्ट चाहिए। क्या हो गया भैया? और अभी मैं जा रहा हूँ, आज हम चलेंगे सीधा चंबा। और अभी मैं रात को निकलने का फैसला मैंने इसलिए लिया है, हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मैंने रात को निकलने का फ़ैसला इसलिए किया है क्योंकि अभी देखो, अभी टेम्परेचर है 37, अभी 38 था, अभी 37 हो गया। इस टाइम 38-37 है, तो आप सोचो दिन में क्या होता होगा। और दिन में बाइक चलाने का मतलब है मौत से खेलना। आपको लू लगेगी ही लगेगी 100%। तो इस टाइम मैं इसलिए निकला क्योंकि अपन ना प्लेन रास्ता तो अपन रात को कवर कर लेंगे। जैसे ही पहाड़ शुरू हो जाएंगे अपना सूरज निकल जाएगा, बढ़िया मज़े आएंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे राइड का। तो आज से अपनी ऑफिशियली लेह की राइड स्टार्ट होती है भाई। और ऐसी जगह पे जाना है, मतलब फुल घूमना, फुल जितना हो सकता है उतना लेह को एक्सप्लोर करना। लेह, जांस्कार सब कुछ कर देना इस बार, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो एक्साइटमेंट अलग लेवल की है भाई साहब, अलग लेवल की एक्साइटमेंट। हम जाएंगे यहाँ से सीधा लुधियाना। यहाँ से 3 घंटे में 2.5 घंटे में लुधियाना आ जाएगा। और फिर लुधियाना के बाद तो वही है जलंधर पठानकोट वाला हाईवे। वैसे एक रास्ता और था, यहाँ से मैं अम्बाला जाता, फिर वहाँ से लुधियाना जाता, लेकिन वो 100 किलोमीटर फालतू है। 100 किलोमीटर फालतू है, तो इसलिए बस इस रास्ते पे चलते हैं। ये खाली है, बस यही दिक्कत है इसमें, ये थोड़ा खाली है, बोरिंग सा है, लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा कम से कम रात को बात करें, जब पहाड़ों में जाएं, जब फुल पहाड़ दिखाऊंगा आपको बढ़िया प्रॉपर। और चंबा में एक नंबर का मौसम है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा लोग पहले बार देख रहे हैं या मेरे को शुरू से नहीं फॉलो कर रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा चंबा में भी घर है। तो चंबा में मैं कोई होटल में नहीं रुकूँगा, मेरा प्रॉपर घर है चंबा में, वो मैं आपको जाके दिखाऊँगा चंबा में भरमौर रोड पे। तो बस अभी सीधा चलते हैं चंबा। और वाह, अभी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहेगा और राइड में मज़ा भी आएगा। और आई होप मेरा मुंह ठीक रहे, घर पहुंचने तक ज़्यादा स्वेलिंग ना हो या कुछ ना हो। मतलब जब से आया हूँ मेरे को ये था कि स्पीडी राइड से आने के बाद 2-3 दिन का रेस्ट करूँगा और निकल जाऊँगा, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन कंप्लीट हुए वैसे ही भाई साहब मेरी तबीयत ख़राब। अब बताओ, अब तबीयत ख़राब तो मुझे लगा, पता नहीं, मेरे को तो पहले तो समझ में नहीं आया ऐसा हुआ क्यों। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि वायरल चला हुआ है। मैं कहा यार ये वायरल भी मेरे को ही होना था क्या। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, पहले अपने आप को ठीक करते हैं फिर निकलेंगे राइड पे। अब मैं ठीक हूँ 80%, बस 20% थोड़ी सी मुंह की स्वेलिंग रह गई है, वो भी ठीक हो जाएगी। आई होप जल्दी ठीक हो जाए। और इतनी रात को मैं पहली बार बाइक पे निकला हूँ भाई, हाँ पहली बार, वो भी इतने लंबे सफ़र के लिए। गाड़ी में तो बहुत बार गया हूँ, रात का अलग ही मज़ा है। तो बस अब धीरे धीरे चलेंगे, स्लो ज़्यादा नहीं भगाएंगे। टैंक मैंने फुल करवा लिया था टाइम से ही। हाँ तारी चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा फिर तो ठीक। और बताओ। हाँ CALLAMAR।
आ गई, चल रहा कैमरा, आ गई भाई। HD है। हाँ हाँ दोनों भाई आ गई। ये डाल लूँगा मैं। ये आ गया पंजाब हरियाणा का बॉर्डर। अब ये वाला स्ट्रेच थोड़ा सा है रिस्की, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 12:15 हो गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है भाई साहब। इधर से है क्या रास्ता? अरे यार शिट मैन, आई थिंक मोड़नी ही पड़ेगी। पीछे से है रास्ता। ये वाला पैच है थोड़ा सा खतरनाक। अब साइड में नदी है और सुनसान भाई साहब, कोई भी नहीं, कोई किसी को लूट ले। बीच में मैं पानी पी रहा था एक जगह पे, नरवाना एक जगह है, वहाँ पे पानी पी रहा था तो दो भाई मिल गए थे। वो बोल रहे थे कि हमें भी लेके आओ वीडियो में। मैं कहा क्यों नहीं भाई साहब, आप लोगों के लिए ही तो वीडियोस बनती है। अब पता नहीं रात को वो दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे। शुक्र है मैं उधर से नहीं गया, उधर से तो भाई साहब बड़ी धूल मिट्टी है। इधर मैं अकेला ही हूँ। अभी आई थिंक एक पुल ये आएगा, उसके बाद अगले पुल से अपने को राइट होना है। ओह फाइनली आ गया भाई साहब रास्ता, आ गया प्रॉपर हाईवे। अब ठीक है। पता है जब से मैं घर से चल रहा हूँ ना, मेरे को बस यही टेंशन थी कि ये वाला रास्ता क्लियर हो जाए, ये वाला रास्ता क्लियर हो जाए, उसके बाद तो सही रोड है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई साहब ये शीशा है ना, लिटरली एक नंबर का काम कर दिया इसने मेरा। अब मुझे शीशे में पता लग जाता है कि कैमरा ऑन है। अभी देखो साफ पता लग रहा है कैमरा ऑन है, लाल लाइट जल रही है, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। वाह वाह वाह, किसान एकता जिंदाबाद। ये आ गया लुधियाना। अब देख रहे हो कितना शांत लग रहा है। यही मैं दिन में आता ना भाई साहब, गर्मी में पागल हो जाता मैं, इतनी गर्मी होती है इधर। इतना बड़ा शहर है ये। बस अब यहाँ से निकल के तो वही हाईवे आ जाएगा अपना, दिल्ली अमृतसर वाला। बस हाईवे पे चढ़ के कहीं रोक के कॉफ़ी पीता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि लिटरली इतनी नींद आ रही है ना, बेहिसाब नींद आ रही है। पहले मैं सोचता था कि बाइक पे नींद कैसे आ सकती है, बाइक इतनी हिलती है, ये है वो है, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि बाइक पे नींद आती है भाई साहब। तो सब जल्दी से इस शहर को पार करते हैं और रोक के कहीं बढ़िया सा कुछ खाते पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, रेस्ट करते हैं। अपने पास बहुत टाइम है और थैंक्स टू मी कि मैं रात को निकल गया। रात को भी मेरे को इतनी गर्मी फील हो रही है लिटरली। अगर दिन में मैं निकलता तो भाई साहब लगने वाले थे मेरे तो बड़े वाले। अरे 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 अरे, यहाँ रुकते हैं, यहाँ पे सही है, क्योंकि ये रोड पे है। ये वाला सही है कि बाहर बैठना है अपना को। ये है भाई साहब अपनी बाइक और ये कुछ है ढाबे, ट्रकों के ढाबे हैं। टाइम हो गया एग्जैक्ट 2:37। सर जी चाय कॉफ़ी कुछ मिलेगा? चाय मिल जाएगा? चाय बना दो बिना चीनी की। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद मैं चाय पी रहा हूँ, वो भी अपने सूजे हुए मुँह के साथ। बस चाय पीता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। मज़ा आ रहा है एक नंबर। हाँ भाई साहब इतने क्वेश्चन पूछ लिए, इतने सारे अंकल, इतने सारे क्वेश्चन पूछना कोई नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन पूछना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था भाई साहब क्या पूछ रहे हैं। एक को हिंदी आती थी, उसको बता दिया थोड़ा बहुत। अभी टाइम हो गया है एग्जैक्ट 3 o'clock, 3 बजे हम निकले हैं। अब देखते हैं कितना सफ़र खींचा जाता है, खींचते हैं। ओए क्या मज़ा आ रहा है ना, अल्टीमेट बेस्ट डिसीजन था मेरा रात को निकलने का। और
अरे भैया ट्रेन चल रही। वाओ, टार्जन टार्जन जा रही है, टार्जन। अभी थोड़ा हम भी खींचते हैं थोड़ा सफ़र। और ये फाइनली 449 पे हमने पठानकोट में एंटर कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहे हैं हम। अरे धीरे धीरे सनराइज होता हुआ, एक नंबर। आज का सनराइज पहाड़ों में देखेंगे हम, पहाड़ों में ठंडी ठंडी जगह पे। सूरज निकल रहा है इधर से। अभी मेरे ग्लव्स की हालत बहुत बुरी होती हुई, सब उखड़ गया इसका बेचारे का। होए होए होए, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये आ गया स्कूल। ये स्कूल देखो आप, कितना अमेजिंग स्कूल है। इसका नाम है द बधानी स्कूल, डलहौजी पब्लिक स्कूल। एक नंबर स्कूल है ये, डलहौजी पब्लिक स्कूल बधानी। ये देखो इधर से उधर कनेक्ट कर रखा है, इतना बड़ा स्कूल है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी। ओए होए होए, अमेजिंग अमेजिंग प्लेस। और सनराइज, होए होए होए। अभी यहाँ पे ना एक जगह है सेक्सी, जहाँ से सारा प्रॉपर पठानकोट दिखता है, प्रॉपर लेक के साथ। वो ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल जाए तो वहाँ पे आराम से बैठ के आपको जो व्यू आएगा ना, वो व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने तो देखा है वो सुबह सुबह, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं किधर है, पर सूरज निकलने से पहले वो आ जाए जगह, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। रात को चलना और सुबह सुबह यहाँ पहुँचना वर्थ है। आई थिंक ये पॉइंट है वो। हाँ यही पॉइंट है वो। यहाँ रुकते हैं 2 मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारे। ओए 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 ओए, ओह माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटी। आज लिटरली भाई साहब कमाल होगी। मेरा बैग इधर से उधर भी नहीं हिला, ना पीछे वाला और ना ही आगे वाला। ये मेरे को रॉयल एनफील्ड वालों ने दिया है। जो भी ले के बीच में जितने भी सर्विस सेंटर है वो सब है इसके अंदर। अभी ना एक बर्ड की आवाज आएगी, आवाज सुनना क्या है। ये वाली भाई साहब, ये कौन सा बर्ड है। एक नंबर अमेजिंग व्यू। अभी आप टाइम लैप्स एंजॉय करो और मैं कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ। अंकल ने उठते ही कॉफ़ी बना ली भाई साहब, एक नंबर। होए 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 होए। अभी आप सनराइज एंजॉय करो, सॉरी सनसेट कह दिया मैंने, सनराइज। वो देखो लेक है प्रॉपर, एक नंबर लेक, अमेजिंग व्यू के साथ। इतना सुंदर सनराइज देख लिया ना आज, अमेजिंग यार, मज़ा ही आ गया। बनी खेत की ब्यूटी देख रहे हो आप। चंबा की सबसे सुंदर जगहों में से एक है ये बनी खेत। बेशक से चंबा कोई आए तो चंबा मिस कर देना, लेकिन बनी खेत मत मिस करना, इतनी सुंदर जगह है यार। एक नंबर, परफेक्ट वेदर होता है इधर, और व्यू अल्टीमेट व्यू, अमेजिंग। यहाँ पे भी आग लगी हुई है भाई, ये आग हर जगह लगती है। अभी मैं रील देख रहा था, सोलन की साइड भी लगी हुई थी आग। ये आ गया बनी खेत, और बनी खेत आते ही जो ठंडी हवा लग रही है मेरे को। ये राइट साइड गया डलहौजी इधर से,
और हमें जाना है सीधा। इधर से भी जा सकते हैं लेकिन इधर से ना रोड थोड़ी छोटी है, हम चलेंगे इधर से। ओह ठंड लग रही है, इतनी गर्मी से आके एकदम से इतनी ठंड में, ठंड है नहीं लेकिन वैसी फील हो रही है मेरे को। ये आ गया मेरा सबसे फेवरेट व्यू पॉइंट, जहाँ से सबसे सुंदर नज़ारा दिखता है, अल्टीमेट। जलाशय के किनारे न मत जाएं। अरे इधर किधर जलाशय है सर जी, इधर तो जन्नत है, जन्नत। हाय 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 हाय, अमेजिंग। इधर से दिखाता हूँ, ये है चमेरा डैम। ये डैम है और ये रावी नदी है जो चंबा से चलती है, वो यहाँ पे आके रुकती है। ये डैम है और वो जो डैम के ऊपर से रास्ता जा रहा है ना, वो वाला वो जाता है सच पास को। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लंबा है ये बहुत। अगर हम चंबा से होके सच पास जाते हैं ना तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी है, जिस पे हम अभी जाएंगे। सच पास होके ही जाना है हमने, जम्मू कश्मीर, तो हम चंबा से होके जाएंगे। लेकिन लुक एट द ब्यूटी यार, वेदर क्लीन है, बादल भी है, अजीब सा ही हुआ पड़ा है। ओए होए होए होए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे 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 माउंटेन की शेप है, अमेजिंग। वैसे कमाल है, 12 घंटे पहले मेरे को ठंडी हवा चाहिए थी, गर्मी में मर रहा था मैं, अब मेरे को धूप चाहिए। पता है जैसे धूप आती है कि इतना मज़ा आता है बाइक चलाने में, ऐसा काम हो गया, इतना ठंड हो गया। 24 डिग्री 24 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर। और ये जो साइड में रोड पे पाइन ट्रीज की पत्तियां गिरी है ना भाई साहब, एक नंबर लग रही हैं, एक नंबर, अमेजिंग। ओह वेलकम टू चंबा, लेट्स सी द फ्लो। ओह माय गॉड, एक नंबर। अभी टाइम हो गया 8 भी नहीं बजे और अब हम चंबा पहुंच चुके हैं। ये सारा चंबा ही है। अल्टीमेट टेम्परेचर है भाई साहब 24, फुल ठंड। और हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट 9 आवर्स से भी कम, 9 घंटे से भी कम में, और टाइम दिखा रहा था 10:30 घंटे। अरे भैया आज तो इलेक्शन है इधर, तभी मैं कहूँ सारा शहर बंद बंद क्यों है। वैसे तो 8 बजे हैं, अभी शहर तो नहीं खुला, लेकिन सारा शहर सुनसान, हर जगह बीजेपी कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं भाई साहब। आज तो इलेक्शन है इधर, वाह। वोट डालने से पहले हम पहुंच गए और ये फाइनली हमारा घर आ गया, तंग गलियों में से होते हुए। और आई थिंक फ़ोन भी आ गया, लोकेशन तो मैंने भेज रखी थी लाइव। ओके जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मैं ठीक हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जाके चेक करना पड़ेगा मेरे मुंह के हालात। हालांकि कहीं पेन नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, फिर भी अब इतने कब से मैंने हेलमेट लगा रखा है, तो 2-3 घंटे बाद ही पता लगेगा। ये है हमारा घर, अब इसको खोलना पड़ेगा गेट को। ओह शिट, ये क्या पंगा है, गेट किसने रख दी।